सीएम का दिखा अलग अंदाज। खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों संग झूमे धामी। पहाड़ी मंडल पजी तिलानी विकास बोर्ड का था कार्यक्रम। उत्तराखंड में 2 दिवसीय बीजेपी कार्यसमिति की बैठक का आयोजन। हल्द्वानी में हुआ बैठक का आगाज। कई मुद्दों पर बैठक में होगा मंथन। चंपावत उपचुनाव में हार पर बोले हरीश रावत, मार्जिन बढ़ाने के लिए की गई लोकतंत्र की हत्या। आने वाले समय में सरकार को माफ नहीं करेगी जनता। देवभूमि में एटीएम से राशन देने का प्लान। फूड ग्रेन एटीएम की योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी। जल्द पैसे की तरह एटीएम से मिलेगा राशन। 11 और 12 जून को हरिद्वार में होगी विहिप की बैठक। देश के शीर्ष 300 से अधिक संत और महात्मा होंगे शामिल। हिंदुत्व के मुद्दे पर होगी चर्चा। काशीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा राहगीरों को लूटने वाला गैंग। अवैध असलहों और मोबाइल संग 4 बदमाश गिरफ्तार। साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देहरादून के कालसी में मंगलवार को सीएम धामी स्थानीय लोगों के साथ झूमते नजर आए। देहरादून में मंगलवार को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया, जहां वे स्थानीय लोगों के साथ जमकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम में काफी देर सीएम झूमते नजर आए और लोग काफी उत्साहित हुए इस नजारे को देखकर। इस दौरान उन्होंने विकास पर बातें करते हुए लोगों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं खुद खेलों को लेकर उत्सुक हूं और इस तरह के आयोजनों में शामिल होता हूं। हम गांवों में मिनी स्टेडियम बनाएंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को ओपन जिम मिलेंगे, जिसके लिए राशि भी जारी की गई है। कालसी में आयोजित खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी स्थानीय लोगों के साथ झूमते नजर आए। खबर देहरादून से है, जहां आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश के 26 मारे गए तीर्थयात्रियों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। वहीं रविंद्र आनंद गढ़वाल मीडिया प्रभारी ने कहा कि चारधाम यात्रा की मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग खुद करें। पर्यटन मंत्री और प्रभारी मंत्री यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है। जैसे खबर चलती है उससे पहले वीडियो चलता है, फिर बाइट चलती है, फिर फोटो चलती है। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक हरीश रावत हार पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने चुप्पी तोड़ दी। हरीश रावत ने कहा कि चंपावत का उपचुनाव का परिणाम भले ही पहले से तय था, मगर जिस तरह से जीत का मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी भाजपा सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक हैं। मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। परंतु सदगुरु एक ही होता है और वो हरि चेतनानंद जी हैं। देखिए, आरोप लगाए परिणाम तो पहले से ही तय था, मगर जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम कांग्रेस से ज़्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने की, लोगों की आवाज़ को कुचलने की, प्रतिपक्ष सशक्त रहेगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो वहाँ जिस प्रकार से कितना मार्जिन बढ़ा लिया जाए और उसके लिए कोई भी तरीके इस्तेमाल कर ली जाए, जो समाचार आए हों चिंता। लेकिन खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चारधाम यात्रा में अब तक 144 मौतें हो चुकी हैं। वहीं चारधाम यात्रा में हुई मौतों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने प्रदेश सरकार पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि प्रदेश सरकार ने बिना तैयारी के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत की। भाजपा सरकार चुनाव की ओर ध्यान
दे रही है और लगातार श्रद्धालुओं की मौतें हो रही हैं और अब तक जो भी मौतें हुई हैं उसकी जवाबदेही सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की बनती है। देखिए, कांग्रेस पहले से कह रही थी कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, यहाँ पे सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में व्यस्त रही। मुख्यमंत्री जी का चुनाव था, सारे लोग चुनाव में व्यस्त थे, ऐसी कोई इन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिससे रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो बसें जा रही हैं उनका कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा, उसकी फिटनेस देखने वाला कोई आदमी नहीं है। वहाँ पे जो बाहर के लोग आ रहे हैं, कई लोग रोज सूचना मिल रही है कि आज इतने लोग हार्ट अटैक से मर गए, इतने लोगों को इलाज न मिलने के कारण मर गए। हम तो ये कहना चाह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी भी अपने विभाग में सिर्फ ट्रांसफर में व्यस्त हैं और जो मुख्यमंत्री के चुनाव में व्यस्त है, इनको राज्य की जनता से और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनसे कोई सरोकार नहीं था। और जो ये मौतें हो रही हैं उसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तीर्थयात्रियों को समुचित व्यवस्था देने में नाकाम साबित हुई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिट्टी बचाओ आंदोलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। उनके साथ सदगुरु भी हैं और तमाम अति विशिष्ट लोग हैं जिनकी समाज में एक अहम भूमिका है। ऐसे तमाम अति विशिष्ट लोगों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन के खास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस जादू ने ही उस जीवन का निर्माण किया है जो हम हैं। पहले 12 से 15 इंच की मिट्टी इस धरती पर मौजूद 87% जीवों के जीवन का आधार है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। हमें ये समझना होगा कि जिसे हम मिट्टी या धरती माँ कहते हैं वो एक जीवित जीव है। खुली मिट्टी जिसे जुताई करके धूप में खुला छोड़ दिया गया है, यही सूक्ष्म जीवों के। आपको बता दें इस कार्यक्रम का जो स्लोगन है सेफ सॉइल है, हमारा ध्यान ये ताकि मिट्टी अगर नहीं होगी जीवन में तो आने वाले जो भविष्य हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिट्टी का एक विशेष योगदान है प्रकृति के लिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे मिट्टी को सेव किया जाए, सुरक्षित किया जाए, बचाया जाए। और मैं अकेले 30,000 किलोमीटर, और क्योंकि अगर अच्छी सुंदर प्रकृति को अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, उसमें मिट्टी की भूमिका काफी अहम है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जल हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो समाज का विकास हो, उसमें मिट्टी की भूमिका काफी अहम है। इसलिए मिट्टी को बचाया जाए, उसको लेकर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो आयोजक हैं वो सदगुरु हैं और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में सदगुरु बैठे हुए हैं। उनके साथ तमाम अति विशिष्ट जनों को भी आमंत्रित किया गया है। अभी हम एक समय पर हैं कि अगर आप अभी सही चीजें करते हैं तो अगले 15 से 20। और बात करेंगे उत्तराखंडी खबरों की। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार आम व्यक्ति एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालता है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता अनाज भी ले सकती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विश्व खाद्य योजना के खास योजना के तहत राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है।
विश्व खाद्य योजना के तहत इस संबंध में हमें मंजूरी भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम की योजना सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा राज्य में चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य होगा। इस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं। ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। इससे एक तो हमें ये लाभ मिलेगा कि व्यक्ति कहीं पे भी अपना राशन जो है वो उठा सकता है, कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। और इसके साथ साथ में जो है जो हमारे आम जनमानस है उसको मौके पे ही जो सुविधा कह सकते हैं या डोर पे उसके खाद्यान्न, वो एक सुविधा भी उनको मिले। तो एक ये कोशिश है, यदि ये प्रयोग एक हम लोग मैदानी जनपद में करेंगे और एक प्रयोग हम पहाड़ी जनपद में करेंगे और यदि इसका फीडबैक, इसका अनुभव अच्छा रहा तो निश्चित रूप से फिर उसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुड़की से है। देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के साथ शैक्षिक पार्टनरशिप का अवसर प्राप्त करने वाले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की कोर कॉलेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईआईटी रुड़की का आभार व्यक्त किया। साथ ही छात्रों के भविष्य के लिए स्थापित किए गए नए आयामों की जानकारी दी। आपको बता दें, आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष पूरे होने पर आईआईटी रुड़की ने शैक्षणिक पार्टनरशिप के लिए विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे थे, जिनमें कुल 5 संस्थाओं को स्थान मिल पाया। सिलेक्टेड संस्थानों में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की कोर का नाम भी शामिल है। ये जानकारी कोर कॉलेज प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस मौके पर उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों का बखान किया। इसके साथ ही आईआईटी रुड़की का आभार व्यक्त किया। हमने आईआईटी रुड़की के साथ में टेक्निकल और कमर्शियल एमओयू साइन किया है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट आईआईटी रुड़की में जाएंगे, उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे। हमारे टीचर्स भी वहाँ पे जाएंगे। हमारे रिसर्चर्स आईआईटी रुड़की में जाकर रिसर्च वर्क करेंगे। उनको फाइनेंशियल एड भी आईआईटी से मिलेगा। जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, चूँकि गवर्नमेंट के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, तो जब आईआईटी के द्वारा वो सर्टिफाइड होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसर्च ग्रांट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप ये मान के चलिए कि जो बच्चा कोर्स से निकलेगा अगले 1-2 साल बाद, वो सम पैरेलल होगा आईआईटी के साथ। आने वाली आधुनिक तकनीकियों के साथ अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है। आईआईटी रुड़की के साथ जो एमओयू है वो भी इसी का है कि जो हमारा 23 साल का एक्सपीरियंस है वो उनके 175 साल के एक्सपीरियंस के साथ अब मिलके 200 साल के एक्सपीरियंस से हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, जिससे जब वो आगे बाहर निकलें, चाहे वो अपनी नौकरी करें या वो कहीं और नौकरी करें, तो वो हर चीज़ के लिए तैयार हों। स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस मिले, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है हमारी कि उनके लैब्स, उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिससे उनको आगे फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। इस एमओयू का फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को भी मिलेगा, हमारे फैकल्टी को भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी आके हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ कैंपस पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, उनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उनके फैकल्टी हमारे स्टूडेंट्स को जब आके हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में पढ़ाएंगी तो बच्चों का एक्सपोजर बढ़ेगा, उनको नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। खबर भाजपुर से है, जहां ग्राम बरहनी में बीजेपी द्वारा जनजाति संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके उपरांत मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और किए गए विकास कार्यों की लोगों को जानकारी दी। 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी के निमित्त आज मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। बुक्सा जनजाति लोगों के बीच में आकर ये कार्यक्रम हमारा आयोजन हो रहा है। 8 साल में मोदी जी ने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाएं पहुँचे,
चाहे वो योजनाएं किसी भी प्रकार की हों, उन योजनाओं के बारे में चर्चा करनी, उन योजनाओं को बताना और जो उससे लाभान्वित नहीं है उनको लाभान्वित करना। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस समय इस पखवाड़े में सबको 75 घंटे इस कार्यक्रम में, जन जागरण में अपने उसको योजनाबद्ध ढंग से लगाने हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में विजयी प्रत्याशियों का आज बार सभागार भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। योगेश पचौलिया ने विजयी प्रत्याशियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रभाकर जोशी व सचिव विकास बहुगुणा ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, महिला अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा कॉमन रूम, बार और बेंच के बीच तालमेल, निर्माणाधीन चैम्बरों को शीघ्र बनाए जाने व मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को अवगत कराकर समाधान निकाला जाएगा। माहौल बने रहे और जो भी हमारी समस्याएं हैं, खास तौर पर जो हमारे नए अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, उन लोगों के लिए हमने काम करना है। जैसे कि चैम्बर कंस्ट्रक्शन का काम है, कैंटीन की समस्याएं हैं और कुछ बेंच के साथ मिलके वर्क को कोर्ट को रोटेशन कराना है और काम करेंगे अपनी कार्यकारिणी के साथ मिलके और अपने बार के समस्त अधिकारी, पदाधिकारी और समस्त जो हमारे बार के मेंबरान हैं, जो हमारे बार के सदस्य हैं, उन सबको साथ लेके, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी अपने साथ लेके और उनके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। बार से ज़्यादा हमारे बार के सदस्यों ने प्यार दिया है तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए, ये हमारा एक परिवार है। जैसे परिवार में एक बार सदस्य बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सबको साथ लेके, सबकी राय लेके, सबसे बात करके इस बार को आगे ले जाएंगे। और जो मेन तालमेल सरकार का है, क्योंकि हमारी आज चैम्बर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, चैम्बर्स बनने हैं। जहाँ भी हम खड़े हैं उस जगह को एक्सटेंड भी होना है, क्योंकि अभी जगह हमारे आज के दिन 1000-1200 वकीलों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मेरा पहला काम यही रहेगा कि पूरी कार्यकारिणी को लेके, अध्यक्ष जी के साथ और वरिष्ठ मेंबर के साथ सबको लेके हम जाएंगे सरकार के पास और कोशिश करेंगे कि हमारा ये बार रूम एक्सटेंड हो जाए और चैम्बर जल्दी जल्दी बन जाए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त कई आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 9 जिलों के डीएम बदले गए, उसमें कानपुर का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कानपुर डीएम नेहा शर्मा का भी तबादला हुआ है। जो 9 जिलों के अधिकारियों को बदला गया है, उसमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का भी नाम शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से 9 जिलों के जिला अधिकारियों
का फेरबदल हुआ है, इधर से उधर भेजा गया है, जिसमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का नाम भी शामिल है। सीएम के विशेष सचिव विशाख जी बने नए डीएम। तो यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 9 जिलों के डीएमओ को बदला गया है, जिसमें कानपुर का भी नाम शामिल है। कानपुर की हिंसा इस वक्त लगातार देश दुनिया में सुर्खियां में बनी हुई है और कानपुर के जो डीएम है नेहा शर्मा को हटाया गया है। और विशेष सचिव विशाख जी को कानपुर का डीएम बनाया गया है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता जुड़ गए। सुनील जी, माफ कीजिए, लखनऊ के जो ब्यूरो चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी हमारे से जुड़ गए हैं। दिनेश, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, और कानपुर का जो डीएम है बदला जाना एक बड़े सवाल खड़े करता है। सीएम के विशेष सचिव के तौर पर विशाख जी को जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं कानपुर का जो मामला है पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में ले रखा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं, कानपुर के साथ साथ गोरखपुर और लखनऊ के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। कानपुर की घटना पर जिलाधिकारी कानपुर पर लगातार पिछले 3 दिनों से सवाल उठ रहा था। हालांकि घटना स्थल पर लगातार डीएम खुद बनी थी और मौके पर लगातार मार्च भी किए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान लिया और विशेष सचिव विशाख जी को कानपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। और आपको इसके अलावा बता दूं, लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश जो काफी दिनों से चर्चा में थे और लंबे अरसे से जिलाधिकारी जौनपुर थे, लखनऊ थे, उनका प्रमोशन हुआ था सचिव स्तर पर, तो उनका भी तबादला हुआ है। उनको सचिव औद्योगिक विकास बनाया गया है यहाँ। और उसके अलावा गोरखपुर के भी जिलाधिकारी का तबादला हुआ है। मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र है, मुख्यमंत्री वहां से। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हम लगातार इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर की बात कर रहे हैं जो लखनऊ से इस वक्त आ रही है। कई सारे डीएम जो हैं उनको बदला गया है, इधर से उधर भेजा गया है, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उसमें कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का नाम भी शामिल है। हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ से। दिनेश, कैसे देखते हैं अचानक से इतने ज्यादा अधिकारियों को बदलना? जी बिल्कुल, ये प्रक्रिया है, अचानक नहीं हुआ है, लेकिन कानपुर की घटना अचानक कही जा सकती है, क्योंकि कानपुर में जो दंगा हुआ है उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करने में वो चाहे पुलिस कमिश्नर रहे हो या जिलाधिकारी, हालांकि कमिश्नरेट लागू होने के बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर नहीं कमिश्नर पर होनी चाहिए, कार्रवाई कमिश्नर पर होनी चाहिए थी। लेकिन बावजूद इसके पीछे भी कई घटनाएं ऐसी हुई जिसपे लगातार जिलाधिकारी नेहा शर्मा पर तलवार लटकी थी, उनका तबादला किया गया है। दिनेश, कई सारे आईपीएस जो हैं उनके भी तबादले की बात आ रही थी कि कई आईपीएस जो हैं उनके तबादले भी होंगे, तो क्या माने जैसे नेहा शर्मा को बदला गया है, तो क्या अब जो कमिश्नर है कानपुर के उनको भी कहीं और भेजा जा सकता है? बिल्कुल सलन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार कानून व्यवस्था हो या व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था के लिए हो, तो लगातार मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। जिलाधिकारी, इससे पहले 2 जिलाधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी को उन्होंने सस्पेंड किया है, तो नो डाउट कमिश्नर कानपुर पर भी जल्द ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। और ऐसी सूचना है कि आज देर रात कई आईपीएस
और बिल्कुल दिनेश, और ये भी कहा जा रहा था तमाम लोगों की तरफ से कि कई सारे जो निर्दोष लोग हैं उनको भी पुलिस उठा रही है। और उसके बाद अभी कुछ ही देर पहले कानपुर के कमिश्नर जो हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा निर्दोष के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर किसी के साथ ऐसा होता है वो सीधे आकर मुझसे मुलाकात कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कानपुर के कमिश्नर जो हैं वो भी दबाव में है, तलवार लटकी हुई है। दिनेश जी बिल्कुल शैलेंद्र, सही आप कह रहे हैं। मुख्य आरोपी जो है उसकी बहन ने भी अभी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके पुलिस कमिश्नर से मिलने की बात कही है कि पुलिस जो निर्दोष लोग हैं उनको भी उठा रही है और उनसे पूछताछ कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। तो लगातार पुलिस कमिश्नर भी कहीं न कहीं आरोपों के घेरे में है और जल्द ही हो सकता है देर रात करीब 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों पर तलवार लटकी हुई है। कई सारे आईपीएस के जो ट्रांसफर हैं वो भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां कई सारे आईएएस जो हैं उनको बदला गया है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।